तो हेलो माय डियर लर्नर्स, आज फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं एक न्यू टॉपिक के साथ में। और मेरा टॉपिक है आज पास्ट का फोर्थ सेंटेंस या टेंस कह सकते हैं, आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर आपका 4 है और टाइप नंबर 4 में आपका है सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सबसे पहले आइडेंटिटी या पहचान की ही बात करते हैं, तो इसमें भी हम उसी प्रकार से आइडेंटिटी या पहचान की ही बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी पहचान या आइडेंटिटी की बात करें तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय दिया हो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचान इसकी क्या होती है? आइडेंटिटी। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय दिया हो उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है ओनली हैड बीन। और ये जो हैड बीन होती है ये आपकी आई, वी, यू, दे सभी के साथ में यूज होती है। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम इतना रफ कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी किस किस सब्जेक्ट से मतलब यूज होती है। ठीक है, तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है मतलब कि हैड बीन, इसका यूज ही, शी, इट, नेम, ही, शी, इट, नेम, कामा, आई, वी, यू, दे। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आपका केवल हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना हम रफ करते हैं।
ठीक है, तो हम टाइप नंबर 1 की बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द और वो आपके होते हैं क्या, कब, कैसे, कहां। क्या, कब, कैसे, कहां, ठीक है। आदि तथा नहीं ये वाक्य में नहीं आते हैं, ये वाक्य में नहीं आते हैं, ठीक है। वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां, आदि तथा नहीं ये वाक्य में नहीं आते हैं, ठीक है। तो उदाहरण से हम लोग समझेंगे। मीना 2 बजे से पढ़ रही थी। मीना 2 बजे से पढ़ रही थी। मीना 2 बजे से पढ़ रही थी। तो इसके रूल की बात करेंगे यार, रूल इसका हो जाएगा वही जैसे सबका होता था, सब्जेक्ट लिखना है प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस का टाइम, ठीक है। प्लस का सिंस या फॉर प्लस का टाइम। तो रूल के हिसाब से हम इसको बनाएंगे, लेकिन सिंस या फॉर का यूज कहां पे करते हैं इसका हम यूज अभी इसके बाद में समझते हैं, ठीक है। मीना 2 बजे से पढ़ रही थी, तो क्या करना है, मीना आपको सब्जेक्ट हो जाएगा, मीना। अब आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब उसकी होती है हैड बीन। मीना हैड बीन पढ़ रही थी, आप लोग स्टडिंग भी लगा सकते हैं और रीडिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। मीना हैड बीन रीडिंग, मीना हैड बीन रीडिंग 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अभी हम बताएंगे सिंस किस में यूज होता है, फॉर किस में होता है। यहाँ पे 2 लगाने के बाद में ओ लगाना है, उस पे आपको एपोस्ट्रोफ लगाना है, ऐसे आपका 2 o'clock लिखा जाता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां, आदि तथा नहीं ये वाक्य में नहीं आते, ठीक है। ये वाक्य में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए मीना 2 बजे से पढ़ रही थी, तो रूल इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग और हेड भी लगेगी, हेल्पिंग मैंने हेड भी लगा दी, उसके बाद में लगती है मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैंने मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, उसके बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। उसके बाद में सिंस या फॉर का यूज करेंगे, फिर टाइम का यूज करेंगे, टाइम आपका है 2 o'clock, ठीक है। तो इतना समझ आया होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सिंस और फॉर का यूज। तो यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले यूज ऑफ फॉर,
ठीक है। फॉर का यूज जब किसी समय के पहले, जब किसी समय के पहले संख्या का प्रयोग होता है, जब किसी समय के पहले संख्या का प्रयोग होता है तो उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देख लेंगे एक बार, जैसे 2 दिन, 3 घंटे, 3 साल, ठीक है, आदि, 3 साल आदि। ठीक है, 2 दिन, 3 घंटे, 3 साल, 3 मिनट, 3 सेकंड, 3 हफ्ते, 3 महीने, कुछ भी हो आपका नंबर आना चाहिए, तो आप उसके सामने आप क्या कर सकते हैं, यूज फॉर का यूज। अब सिंस का यूज देखते हैं। सिंस का प्रयोग, ठीक है, सिंस का प्रयोग बजे तथा सन के पहले, सन के पहले एवं, ठीक है, एवं जिसमें संख्या ना हो, जिसमें संख्या ना हो, उसके पहले करते हैं, उसके पहले करते हैं। ठीक है, उसके पहले करते हैं। अब इसका मतलब यह है कि यूज ऑफ फॉर, जब किसी समय के पहले संख्या का प्रयोग हो तो उसमें फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे 2 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 3 महीने। ठीक है, लेकिन सिंस का प्रयोग कब करें, सिंस का प्रयोग सिंस का बजे तथा सन के पहले एवं जिसमें संख्या ना हो उसके पहले करते हैं। ठीक है, बजे, जैसे 2 बजे है। अब कहेंगे सर आपने फॉर का यूज कहा है कि नंबर से पहले करते हैं, तो 2 बजे इसमें आ गया, लेकिन उसमें ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, अपवाद में आप लोग क्या लिख लोगे, अपवाद में क्या लिख लोगे, बजे तथा सन से पहले, सन में, बजे तथा सन में सिंस का प्रयोग, बजे तथा सन में सिंस का प्रयोग। ठीक है, अब जैसे आ गया सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, ठीक है, 1991 से मतलब सन आ गया, तो उसमें सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक, तो ऐसे आपका सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। मतलब कि फॉर का यूज कब करेंगे, जब कोई नंबर्स वगैरह आ जाएगा टाइम के पहले तब, लेकिन नंबर्स में हमें क्या ध्यान रखना है, बजे नहीं आना चाहिए और सन नहीं आना चाहिए। मान लो 1991 से, 2003 से, या 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो उसमें सिंस का यूज इसमें होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होगा, सिंस का प्रयोग जैसे सोमवार से, जनवरी से, ठीक है, तो इन सब चीजों में, या दोपहर से, सुबह से, इन सब में क्या होता है, सिंस का यूज होता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको सही से। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हमारे हिसाब से समझ आएगा अब सही से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप सिंस और फॉर का यूज आप लोग अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, बस इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, वे वाक्य जिनमें, वे वाक्य
जिनमें नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द मतलब कि निगेटिव वर्ड नहीं, ये वाक्य में आता है, ये वाक्य में आता है, तो ये वाक्य में आएगा तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुत्ते 2 घंटे से नहीं भौंक रहे थे, कुत्ते 2 घंटे से नहीं भौंक रहे थे। तो इसका हम रूल लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका रूल? वही है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको हेड लगाना है, हेड के बाद नॉट लगाना है, ठीक है? इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं रहती है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हेड और बीन में, उसके बीच में नॉट लगता है, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है? सिंस या फॉर का यूज मैंने बता दिया, उससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो कुत्ते 2 घंटे से नहीं भौंक रहे थे, ठीक है? तो हम इसको बनाएंगे, तो कुत्ते क्या हो जाएगी, द डॉग्स, सब्जेक्ट हो जाएगा द डॉग्स, हेड लगाना है, हेड लगाना है, नॉट लगा दीजिए, बीन, बार्क का मतलब होता है भौंकना, तो बार्किंग 2 घंटे से, मैंने बताया है अगर 2 घंटे से आ जाए, बजे और सन को छोड़ करके जिसके भी सामने नंबर आ जाए उसके साथ में फॉर का यूज होगा, तो हैड नॉट बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है? तो निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्द, निगेटिव वर्ड्स मतलब निगेटिव वर्ड नहीं, ये वाक्य में आता है, ठीक? ये वाक्य में आएगा। तो हमने सेंटेंस लिया है उदाहरण के तौर पे, कुत्ते 2 घंटे से नहीं भौंक रहे थे, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट पहले लिखना है तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में कह रहा है हेड लिखना है तो मैंने हेड लिख दिया, नॉट लिखना होता है तो नॉट लिख दिया, बीन लिखता हूं तो बीन लिखता है। अब कह रहा है मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो बार्क का मतलब भौंकना, भौंकना है मैन वर्ब, तो बार्किंग हो जाएगा। अब जो है आपका जब भी सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं? सिंस का यूज करते हैं जब बजे होता है या सन होता है, और या जिस भी समय के पहले संख्या नहीं आती, ठीक? इन दोनों को छोड़ करके उनके साथ में सिंस का प्रयोग करते हैं, और इनको छोड़ करके जिस भी समय से पहले संख्या आ जाती है उसको हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटे से है तो मैंने फॉर का यूज कर दिया, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, तो ऐसे आपका सेंटेंस है बन जाएगा, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पे, वो है आपका थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो इसमें वही सिंपल सा रूल होता है इसका, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है, सभी में डिफिनेशन सेम है, ठीक है? सभी में डिफिनेशन सेम है, एक को आप लोग सही से पढ़ लीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक? वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है, तो हम उदाहरण की बात करें, क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे, क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे, तो इसके रूल की बात करें
तो रूल इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको हाइड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर, फिर आपका टाइम हो जाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे, तो सबसे पहले हेड लगाना है, तो हेड लगा देंगे। इसमें भी आपकी हेल्पिंग और टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। हेड द चिल्ड्रेन बीन, हेड द चिल्ड्रेन बीन खेल रहे थे, तो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड द चिल्ड्रेन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा। फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव को एक बार और हम समझेंगे। वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले आता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हो जाएगा, क्या बच्चे सुबह से खेल रहे थे, उसमें रूल होता है आपका हेड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम होता है, फिर क्वेश्चन मार्क आखिरी में लग जाता है। तो इसको हम बनाएंगे तो कह रहा है हेड लगाना, हेड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद में बीन लगा दिया, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब प्लेइंग हो जाएगी, फिर सिंस या फॉर। जब भी मैंने बताया है कोई भी नंबर नहीं आता है समय से पहले तो उसमें सिंस लगता है, केवल बजे और सन को छोड़ करके, तो सिंस और फिर मॉर्निंग मैंने टाइम लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव पे। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले, जिनमें क्या सबसे पहले तथा नहीं ये वाक्य में आते हैं, ये वाक्य में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे हम उदाहरण में। क्या बच्चे आधे घंटे से कक्षा में शोर नहीं कर रहे थे, क्या बच्चे आधे घंटे से कक्षा में शोर नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसके रूल की बात करेंगे अगर हम, तो इसका रूल हो जाएगा आपका, सबसे पहले हेड लगता है, प्लस का सब्जेक्ट, प्लस का नॉट, प्लस का बीन, उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस का ऑब्जेक्ट, प्लस का सिंस या फॉर, और प्लस का टाइम, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे, कह रहे हैं हेड लगाना है सबसे पहले, तो हेड मैंने लगा दिया। एक ही हेल्पिंग और होती है, ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हेड, फिर कह रहा है बच्चे, तो द चिल्ड्रेन, हेड द चिल्ड्रेन। अब हो जाएगा नॉट, बीन। अब देखो, शोर मचाना किसका मतलब होता है, शोर मचाना या शोर करना, यह होता है मेक आ नॉइज। शोर मचाना या शोर करना होता है मेक आ नॉइज। तो ये आपकी वर्ब है, तो हो जाएगा मेकिंग आ नॉइज। ठीक है, वर्ब में ही तो एनजी फॉर्म लगेगी, तो क्या हो जाएगा, बीन मेकिंग आ
नॉइस, मेकिंग अ नॉइस फॉर हाफ एन आवर, आधा लगा हुआ है, आधा होता है नंबर, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब होता है 1 घंटे का आधा, मतलब आधा घंटा। ठीक है, तो हम एक बार और इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को समझेंगे। वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले तथा नहीं ये वाक्य में आते हैं। ठीक है, ये वाक्य में आएंगे, क्या सबसे पहले लेकिन आएगा उन्हें यही कहेंगे। तो क्या बच्चे आधे घंटे से कक्षा में शोर नहीं कर रहे थे, तो क्या सबसे पहले आ गया, नहीं बीच में आ गया। ठीक है, रूल की बात करें तो हेड सबसे पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, तो हेड सबसे पहले लगा दिया, सब्जेक्ट भी लगा दिया, उसके बाद कह नॉट तो नॉट भी लगा दिया, बीन बीन भी लगा दिया। अब मैन और की एनजी फॉर्म, तो मेकिंग अ नॉइज का मतलब होता है शोर करना, फिर हमने लगा दिया सिंस या फॉर में से फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, तो ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव में बढ़ते हैं। तो हम फिफ्थ टाइप पे बढ़ेंगे, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, तो इसमें हो जाएगा वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द मतलब कि ये क्या होते हैं आपके, क्या, कब, कैसे, कहां, क्या, कब, कैसे, कहां। ठीक है, ये वाक्य के बीच में आते हैं, ये वाक्य के बीच में आते हैं, और बीच में आते हैं तो आपके सेंटेंस हो जाएगा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो उदाहरण की बात करें, अध्यापक 1 घंटे से क्यों डांट रहे थे, अध्यापक 1 घंटे से क्यों डांट रहे थे, या तुम्हें क्यों डांट रहे थे। ठीक, तुम्हें लिख लो यहाँ पे, 1 घंटे से तुम्हें क्यों डांट रहे थे। ठीक है, डांट रहे थे। तो इसके रूल की बात करें तो रूल कैसा हो जाएगा इसका, रूल सेकंड टाइम में आपका सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में सिंस या फॉर, और प्लस का हो जाएगा टाइम, प्लस का टाइम। ये सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव का फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन वर्ड हमें क्या है, क्यों, तो व्हाई। ठीक है, व्हाई, अब लगेगा आपका हेड, हेल्पिंग वर्ब, व्हाई हेड, सॉरी यहाँ पे जो है आपका हेड आएगा केवल। ठीक, पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, हेड लगेगा यहाँ पे, और जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद उठ के चला जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता है, उसके बाद में हेड लगेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बीन लगेगा। ठीक है, तो व्हाई हेड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अध्यापक, व्हाई हेड द टीचर, टीचर बीन, व्हाई हेड द टीचर बीन स्कोल्डिंग, स्कोल्ड का मतलब डांटना, तो स्कोल्डिंग का मतलब हो जाएगा डांट रहे, स्कोल्डिंग यू फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर, वो ये नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव क्या सेंटेंस होते हैं, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां ये वाक्य के बीच में आते हैं,
हमने उदाहरण लिया अध्यापक 1 घंटे से तुम्हें क्यों डांट रहे थे, तो जो क्यों है वो बीच में आ गया है। तो रूल की बात करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना होता है, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ड की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर सिंस या फार का यूज करते हैं, फिर टाइम। सिंस या फार का यूज हम बता चुके हैं पहले। तो इसमें क्या करेंगे, वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेड हेल्पिंग वर्ब हो गई मतलब कि आधी हेल्पिंग वर्ब, द टीचर हो गया आपका सब्जेक्ट, बीन हो गया यहाँ पे जो मैंने बताया था मैन वर्ड की एनजी फॉर्म, स्कोल्ड का मतलब डांटना और स्कोल्डिंग का मतलब डांट रहे, यू स्कोल्डिंग यू फॉर 1 आवर, फार लग जाएगा यहाँ पे क्योंकि वहां पे गिनती है समय के सामने मतलब की संख्या है। तो ऐसे आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव पे। ठीक है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का मतलब होता है आपका वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां, ठीक है, आदि तथा नहीं ये वाक्य के बीच में आते हैं, ये वाक्य के बीच में आते हैं। तो आपके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यही कहे जाते हैं। तो उदाहरण की बात करेंगे, कुछ भी हम ले लेंगे उदाहरण में। वे 2 घंटे से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, वे 2 घंटे से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, घंटे से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, ऊपर लिख देते हैं या रहे थे, जा रहे थे। तो इसके रूल की बात करेंगे नीचे हम। रूल इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाता है, हेल्पिंग नहीं यहाँ पे हेड, सॉरी, ठीक है, हेड HAD हाफ हाफ हो जाती है ना। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस मैन वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस का टाइम। ठीक है, तो ऐसे आपका सेंटेंस बनाएंगे। तो हेड पहले लगना है मतलब कि क्वेश्चन वर्ड है क्यों, वाई, तो क्या हो जाएगा वाई, फिर लगेगा आपका हेड, वाई हेड, सब्जेक्ट क्या है दे, THEY दे, वाई हेड दे नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। ठीक है, तो आप लोग एक बार और इसको सही से समझेंगे। सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द मतलब कि क्या, कब, कैसे, कहां आदि तथा नहीं ये वाक्य के बीच में आते हैं, आपके सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस इनको कहते हैं। तो उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, वे 2 घंटे से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो इसका रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाया, तो हमने क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाया, इसके बाद कह रहा हेड तो हेड मैंने लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट दे लगाया, ठीक है, उसके बाद कह रहा नॉट तो मैंने नॉट यहाँ पे लगा दिया, बीन कह रहा तो बीन मैंने यहाँ पे लगा दिया, फिर कह रहा है मैन वर्ब की एनजी फॉर्म, तो मैन वर्ब है जाना तो गोइंग हो जाएगा। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट तो टू स्कूल है ऑब्जेक्ट, ठीक है,
उसके बाद में सिंस या फॉर का यूज आपको मैंने बताया है कि बजे और सन को छोड़ करके जिस भी समय से पहले नंबर आता है आपका या संख्या आती है तो उसमें फॉर का यूज करते हैं, और सभी समय के साथ में सुबह शाम, जनवरी, मार्च से या मंगलवार से, इन सब में आपका सिंस का यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर का यूज कर दिया, फॉर 2 आवर्स। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद क्लास।